अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई दिलचस्प कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। दुनिया में तकरीबन 195 ममालिक हैं। अब आप यूं तसव्वुर कीजिए कि ये जो 100 हर मुल्क जो है इन 195 ममालिक में से वो एक जेल है। यानी कि ये 195 ममालिक नहीं बल्कि 195 जेलें हैं, प्रिजन्स हैं। अब होता ये है कि हर जेल अपने कैदियों को मुख्तलिफ तरह रखती है। कुछ जेलें कैदियों को अच्छी हालत में रखती हैं, कुछ जेलें जो हैं वो कैदियों को बुरी हालत में रखती हैं। आप यूट्यूब पर जाकर देखें, यानी कि कुछ जेलें ऐसी भी हैं जहाँ पर जो कैदी हैं उनको टेनिस खेलने और मुख्तलिफ गेम्स खेलने और यूट्यूब और इंटरनेट और सारी सहूलियात उनके पास मौजूद होती हैं। और कुछ जेलें ऐसी भी हैं जहाँ पर कैदियों को 2 वक्त का प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता। अब हमने पहले एक तब्दीली यानी कि विलाग के शुरू में मैंने कर दी थी। मैंने आपसे कहा था कि हर मुल्क एक जेल की तरह है और हर मुल्क के फिर उसी तरीके से, यानी कि आप जिस भी मुल्क के शहरी हैं आप अपने मुल्क को अपनी जेल और खुद को उस मुल्क का कैदी तस्वुर कीजिए। अब होता यह है कि जब एक इंसान किसी जुर्म या सजा में जेल के अंदर चला जाता है तो उसके अक्सर बुनियादी हकूक जो हैं वो माजूल हो जाते हैं और फिर जेल के अंदर इंसानी हकूक की बजाय प्रिविलेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। जेल में कौन कितना बड़ा गैंगस्टर है, कितना बड़ा क्रिमिनल है, एक शख्स जो जितना बड़ा क्रिमिनल होगा, जितना बड़ा गैंगस्टर होगा, उसके पास उतनी ही ज्यादा प्रिविलेजेस होंगी, उसके पास उतनी ताकत होगी, उतना ही जेल के अंदर मुख्तलिफ इख्तियार होगा। और जो शख्स जेल के अंदर कमजोर होता है उसके पास इख्तियारात भी कम होते हैं, प्रिविलेजेस भी कम होते हैं। वो यानी कि छोटे दर्जे में, छोटे इलाके में उसको उतनी सहूलियात नहीं दी जाती जितनी एक बड़े क्रिमिनल को दी जाती है। अब दूसरी बात यह है कि आप किस जेल में पैदा हुए हैं ये आपकी किस्मत है। अगर आप एक ऐसी जेल में पैदा हो गए हैं जो अपने कैदियों को अच्छी हालत में नहीं रखती, उन्हें प्रॉपर 2 वक्त का खाना नहीं देती या फूड नहीं देती, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखती, उनको कोई बुनियादी अच्छी प्रिविलेजेस मुहैया नहीं करती, तो आपके पास 2 रास्ते बच जाते हैं। या तो फिर आप क्रिमिनल जो हैं वर्ल्ड में दाखिल हो जाएं, यानी कि आपकी जेल के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं उनकी गैंग्स में शामिल हो जाएं और तरक्की करते हुए उस क्राइम की दुनिया में या क्रिमिनल की जो लैडर है उसके ऊपर से ऊपर चले जाएं। या दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपनी जेल से फरार हो जाएं। लेकिन इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा, आप अपनी जेल से फरार होकर आजाद नहीं होंगे, आप जहां भी जाएंगे वो भी दूसरी ही जेल है। जब आप अपनी जेल से फरार होते हैं तो कोशिश कीजिए जिस दूसरी जेल में आप जाकर पहुंचते हैं वो अपने कैदियों को अच्छी हालत में रखती हो, उनके साथ अच्छा सलूक करती हो, अच्छी सेहत, अच्छे दूसरी प्रिविलेजेस वगैरह बेहतर हो उस जेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोमालिया की जेल, सोमालिया यानी कि एक मुल्क है, अगर सोमालिया एक मुल्क है और हम उसको एक जेल समझ रहे हैं, अगर आप सोमालिया में हैं और उस जेल से आप निकलते हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए आप किसी बेहतर जेल में चले जाएं, सऊदीया दुबई चले जाएं या फिर इटली चले जाएं। यानी कि इटली भी एक मुल्क है मगर इसको हम इटली एक जेल समझते हैं। इटली एक जो जेल है वो अपने कैदियों को सोमालिया से बेहतर रखती है, तो आप सोमालिया से फरार होकर इटली चले जाएं। अगर आप इटली में तो इटली से फरार होकर जर्मनी चले जाएं, जर्मनी में है तो इससे कोई बेहतर जेल ढूंढने की कोशिश करें और वहां फरार हो जाए। तो अगर आप किसी मुल्क के शहरी नहीं बल्कि किसी जेल के कैदी हैं तो फिर वहां से यानी कि आप, ये नहीं हो सकता कि कैदी कहे कि मुझे अपनी जेल की दीवारों से मोहब्बत है, मुझे अपनी जेल की सलाखों से मोहब्बत है। कैदी जो है वो उसे चाहिए कि वो ये सोचे कि उसकी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, उसकी हालत कैसे बेहतर हो सकती है। तो थोड़ा सा इस बारे में सोचिए, इसको इस तरीके से देखिए कि आपका मुल्क एक बहुत बड़ी जेल है और आप उसके कैदी हैं। तो इस तरह बाकी ममालिक को भी जेल की सूरत में देखिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में यानी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए कौन सी बात बेहतर है, कौन सी बात अच्छी है, इस जेल में रहना, इस जेल से भागना। तो इस नजरिए से अपने मुल्क को देखकर, अपनी जिंदगी को देखकर, अपनी फैमिली को देखकर अपने जरा मुस्तकबिल के बारे में फैसले करना शुरू कीजिए। उम्मीद है आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी।
اگر آپ کو میرا یہ بلاگ اچھا لگا، لائک کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ.